नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका और पश्चिम एशिया का सबसे विवादित देश ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसने न सिर्फ तेल बाजार को झटका दिया बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को भी चिंता में डाल दिया है। इस वीडियो में हम बेहद सरल भाषा में समझेंगे आखिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव क्यों और कैसे बढ़ा। ट्रंप का बयान इतना गंभीर क्यों है? क्या तेल की कीमतें 100 रुपए पार कर सकती हैं? क्या भारत को डरना चाहिए या तैयारी करनी चाहिए? और क्या ये पूरी कहानी सिर्फ राजनीति का हिस्सा है? चलिए शुरुआत करते हैं 2015 से, जब ईरान ने अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA कहा गया। इसके तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को सीमित किया और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति दी। बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। लेकिन 2018 में ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने इस डील को वन साइडेड बताकर अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। नतीजा यह हुआ कि ईरान ने धीरे धीरे फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया और अब यह 60% तक पहुंच चुका है, जबकि हथियार बनाने के लिए 90% की जरूरत होती है। चलिए अब आते हैं ट्रंप के हालिया बयान पर। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, "Within the next 2 weeks, we will decide whether to respond to Iran militarily or diplomatically." यानी अगले 14 दिनों में या तो बातचीत का रास्ता चुना जाएगा या सैन्य कार्रवाई की संभावना बनेगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में 2026 के चुनाव की राजनीतिक तैयारी शुरू हो चुकी है और ट्रंप फिर से फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। अब सवाल आता है, क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करेगा? ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। 2020 में अमेरिका ने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। लेकिन अमेरिका की आर्थिक और सैन्य स्थिति अब 2020 जैसी नहीं है। एक ओर अमेरिका को अपने यूरोपीय सहयोगियों की सहमति चाहिए और दूसरी ओर चीन, रूस जैसे देशों की स्थिति भी उसे सीधे युद्ध में उतरने से रोकती है। हाँ, अगर इजरायल या कोई प्रॉक्सी एक्टर ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकता है। चलिए जानते हैं इस मामले से तेल की कीमतों पर असर क्यों पड़ा। तेल बाजार का व्यवहार बहुत संवेदनशील होता है। जैसे ही ट्रंप ने बयान दिया कि अभी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, मार्केट को राहत मिली। ब्रेंट क्रूड $82 से घटकर $77 तक पहुंच गया। यानी ट्रंप का एक वाक्य बाजार की सोच बदल सकता है। अगर अगले 2 हफ्तों में सैन्य तनाव नहीं बढ़ा तो कीमतें और गिर सकती हैं। लेकिन अगर बयान के उलट तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें $90 $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और हम अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल आयात करते हैं। इसलिए तेल की हर छोटी बड़ी कीमत का सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, फल, सब्जियां, दवाइयां सब महंगी होंगी और अंत में महंगाई यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। चलिए जानते हैं ग्लोबल बाजारों पर इसका असर क्या पड़ा है। ट्रंप के बयान के तुरंत बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट, यूरोप और एशिया में उतार चढ़ाव, सोने और बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेशों में तेजी, तेल कंपनियों के शेयरों में उछाल, जबकि ट्रैवल और एविएशन सेक्टर की कंपनियों को नुकसान हुआ। यहां तक कि भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी भी इस तनाव के असर से अछूते नहीं रहे। सवाल यह है कि इस पर ईरान का जवाब क्या हो सकता है। ईरान एक परंपरागत युद्ध से ज्यादा प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है। इराक, सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुथी रेबल्स और रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों पर ड्रोन हमले। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, हम किसी भी हमले का जवाब देंगे और वो भी उसी तीव्रता से। सवाल ये भी है
कि क्या यह ट्रंप की चुनावी रणनीति है। ध्यान दीजिए, ट्रंप अब राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन 2026 में उनकी पार्टी रिपब्लिकन को सीनेट और गवर्नर चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है। ऐसे में अगर ट्रंप खुद को फिर से एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट नेता के रूप में दिखाते हैं तो उनकी छवि और जन समर्थन दोनों मजबूत होंगे। युद्ध का डर और राष्ट्रवाद यह राजनीति में बहुत प्रभावी टूल होता है। अब जानते हैं इजराइल और गल्फ देशों का इसमें क्या रोल है। इजराइल पहले ही ईरान के खिलाफ कई साइबर हमले कर चुका है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल अटैक और बम धमाके इसके उदाहरण हैं। यूएई, सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका के साझेदार हैं, लेकिन उन्हें स्थिरता भी चाहिए। युद्ध हुआ तो खाड़ी के देशों की इकॉनमी और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाएगी, खासकर खाद्य तेल, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों में। इस मामले में भारत के लिए विकल्प क्या है, चलिए जानते हैं। भारत के पास दो रास्ते हैं। कूटनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखना, ना अमेरिका का विरोध करें, ना ईरान को नाराज करें। आर्थिक तैयारी, अपने रणनीतिक तेल भंडार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भरना, दीर्घकालिक तेल आपूर्ति समझौते करना और घरेलू ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देना। साथ ही सरकार को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टैक्स पॉलिसी और सब्सिडी पर नजर रखनी होगी। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। कोई कह रहा है सैलरी तो आई नहीं, युद्ध कैसे लड़ूं। कोई कह रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी रियल हो गया। यह बताता है कि नई पीढ़ी युद्ध के खौफ को भी ह्यूमर के जरिए प्रोसेस कर रही है, लेकिन डर तो है ही, और यह डर असली है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान पूरी दुनिया को हिला सकता है। यह इस घटना ने साबित कर दिया है, अमेरिका ईरान तनाव सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मुद्दा बन गया है। और भारत जैसे देश जो तेल पर निर्भर हैं, उन्हें आज से ही तैयार रहना चाहिए। अब आप बताइए, क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? नीचे कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ दरबार को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।